हमारे लॉयल फैंस बहुत मिस किए हमको। सच कहें, मिस तो हम भी बहुत किया आप लोग। दोस्तों, जब से OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आए हैं, एंटरटेनमेंट का पूरा खेल बदल गया है। पहले हमारे पास चॉइस लिमिटेड थी, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ और कुछ टीवी सीरियल्स। लेकिन आज वेब सीरीज़ ने कहानी कहने का अंदाज ही बदल दिया है। अब हमारे पास ऐसी कहानियां हैं जो बोल्ड भी हैं, रॉ भी हैं और रियलिटी के इतने करीब हैं कि ऑडियंस खुद को उसमें ढूंढ लेती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक सिनेमैटिक सफ़र पर और दिखाएंगे टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज़ जिन्होंने देसी ऑडियंस के दिल और दिमाग दोनों को हिला दिया। नंबर 1 पे है सेक्रेड गेम्स। 2018 में आई ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। सेक्रेड गेम्स वो सीरीज़ जिसने सबसे पहले इंडिया को ग्लोबल OTT मैप पर खड़ा किया। कहानी शुरू होती है मुंबई के कॉप सरताज सिंह सैफ अली खान से, जो अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों से परेशान है। उसे एक मिस्टीरियस फ़ोन कॉल आता है। कॉल पर होता है गणेश गायटोंडे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो एक बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है और 16 साल से गायब था। गायटोंडे सरताज को बताता है 25 दिन में शहर बचा ले वरना सब खत्म हो जाएगा। यहीं से शुरू होती है चेत। सरताज शहर को बचाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ गायटोंडे अपने पूरे अतीत को नरेट करता है। सीरीज में दिखाया गया है कैसे एक छोटे लड़के से गायटोंडे मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनता है। उसके संबंध पॉलिटिक्स, रिलीजन और क्राइम से कितने गहरे हैं, और ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। सेक्रेड गेम्स सिर्फ थ्रिलर नहीं था, बल्कि इसमें वो डार्क डायलॉग्स और रॉ वायलेंस था जो ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा। नवाजुद्दीन की आइकॉनिक लाइंस, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, आज भी लोगों की जुबान पर है। नंबर 2 पे है द फैमिली मैन। 2019 में आई ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। अब आते हैं द फैमिली मैन पर, एक ऐसी सीरीज़ जिसने स्पाई थ्रिलर और मिडिल क्लास कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस बना दिया। कहानी है श्रीकांत तिवारी, मनोज बाजपेयी की, जो बाहर से एक सिंपल ऑफिस एम्प्लॉय लगता है, लेकिन असल में वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सीक्रेट सेल में काम करता है और देश को आतंकवाद से बचाने का काम करता है। एक तरफ वो आतंकवादियों के बड़े बड़े प्लॉट से निपटता है, तो दूसरी तरफ घर पर पत्नी और बच्चों को टाइम ना दे पाने की वजह से गिल्ट महसूस करता है। ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट कराया गया उसकी पर्सनल स्ट्रगल्स से, जब एक तरफ बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है और दूसरी तरफ वाइफ का फ़ोन आ रहा है कि घर कब आओगे। सीज़न 2 में समांथा रथ प्रभु का एंट्री रज्जी के रूप में इस सीरीज़ को और भी इंटेंस बना देता है। एक्शन, इमोशंस और मनोज बाजपेयी की नेचुरल एक्टिंग, यही इस शो की ताकत है। नंबर 3 पे है मिर्जापुर। 2018 में आई ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। अगर हिंदी OTT का सबसे मैसी और आइकॉनिक शो चुनना हो तो मिर्ज़ापुर टॉप पर होगा। मिर्ज़ापुर शहर को कंट्रोल करता है कालीन भैया पंकज त्रिपाठी, एक ऐसा आदमी जो काम दिखता है लेकिन उतना ही डेंजरस है। उसका बेटा मुन्ना भैया दिव्येदु शर्मा पावर हंगरी है और हर हाल में गद्दी पर बैठना चाहता है। इसी दुनिया में आते हैं दो भाई गुड्डू, अली फजल और बबलू, विक्रांत मस्से। शुरुआत में कालीन भैया इनके टैलेंट को देखकर इन्हें अपने एम्पायर में शामिल कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स, बेट्रेयल और पर्सनल रिवेंज इस कहानी को खून खराबे की तरफ ले जाते हैं। सीजन 2 में कहानी और भी इंटेंस हो जाती है। भाईचारे का बदला, परिवार की मौत और पावर की लड़ाई ऑडियंस को बांधे रखती है। मिर्ज़ापुर सिर्फ स्टोरी नहीं थी, ये एक कल्चर बन गया। डायलॉग्स जैसे ये मिर्ज़ापुर है, यहाँ जो चाहिए ले लो, आज भी विरल होते हैं। नंबर 4 पे है पाताल लोक। 2020 में आई ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। पाताल लोक, ये नाम ही काफ़ी है इस शो के डार्क टोन को बताने के लिए। कहानी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी JD पलावट की है, जिसे अचानक एक हाई प्रोफाइल केस मिलता है। केस है एक बड़े जर्नलिस्ट की हत्या का कॉन्स्पिरेसी। 4 सस्पेक्ट्स पकड़े जाते हैं और हाथीराम इस केस में गहराई तक जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते उसे पता चलता है कि यह सिंपल मर्डर केस नहीं है। इसके पीछे है कास्ट सिस्टम, करप्शन, पॉलिटिक्स और वो गंदी सच्चाई जो हमारे सिस्टम में गहरे बैठी हुई है। JD पलावट का एक्टिंग इस सीरीज की जान है, एक ऐसा कॉप जो फ्रस्ट्रेटेड भी है लेकिन सच्चाई तक पहुंचने की जिद भी रखता है। पाताल लोक ने साबित कर दिया कि वेब सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि समाज का आईना भी हो सकती है। नंबर 5 पे है एस्पिरेंट्स। 2021 में आई ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं सबसे इमोशनल और रिलेटेबल सीरीज एस्पिरेंट्स की। ये कहानी है अभिलाष, एसके और गुरी नाम के 3 दोस्तों की, जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कहानी 2 टाइमलाइन में चलती है, एक प्रेजेंट में जहां अभिलाष आईएएस ऑफिसर बन चुका है और एक पास्ट में जहां वो स्ट्रगल करता है। सीरीज में दिखाया गया है एग्जाम प्रेशर, फ्रेंडशिप, हार्ट ब्रेक और सैक्रिफाइसेस। सबसे आइकॉनिक बन जाता है संदीप भैया का कैरेक्टर, जो हर एस्पिरेंट को मोटिवेशन देता है। एस्पिरेंट सिर्फ यूपीएससी की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस यूथ की कहानी थी जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। नंबर 6 पे है कहानी। कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर है, जहां हर एपिसोड के बाद ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि असली सच क्या है। ये कहानी एक ऐसी औरत के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने खोए हुए पति की तलाश में है। हर स्टेप पर उसे नए ट्विस्ट्स और शॉकिंग रेवलेशंस मिलते हैं। ऑडियंस को लगा कि अब ट्रूथ सामने आ गया, लेकिन अगला एपिसोड सारी थियरी बदल देता है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस शो को खास बनाती है। नंबर 7 पे है जंटरा। 2020 में आई ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। साइबर क्राइम पर बनी ये सीरीज रियल लाइफ इंस्पायर्ड है। जंटरा झारखंड का एक छोटा कस्बा, जहां कुछ लड़के मोबाइल फिशिंग स्कैम्स चलाते हैं। सिंपल कॉल्स करके लोगों को फंसाना और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, ये उनका डेली काम है। लेकिन जब उनकी वजह से मीडिया और पॉलिटिशियंस का ध्यान इस स्कैम पर जाता है, तो उनके लिए खतरा और बढ़ जाता है। इस सीरीज की खासियत है इसका रॉनेस, छोटे शहर की बोली, असली लोकेशंस और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। इसने दिखाया कि क्राइम सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे कस्बों में भी बड़े लेवल पर होता है। नंबर 8 पे है द लास्ट आवर। 2021 में आए ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। द लास्ट आवर एक अनोखा मिक्स है क्राइम और सुपरनैचुरल का। कहानी सेट है हिमालयस के खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी बैकड्रॉप में। यहाँ एक शेमन है जिसके पास एक खास शक्ति है, वो मरने वाले इंसान की आखिरी याद देख सकता है। वो एक कॉप के साथ मिलकर मर्डर केसेस सॉल्व करता है। सीरीज स्लो बर्न है, लेकिन इसकी सिनेमाटोग्राफी और मिस्टिकल वाइब ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर देती है। नंबर 9 पे है एज। 2020 में ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगी। एज शायद इंडिया की सबसे यूनिक सीरीज, जिसने मैथोलॉजी और साइकोलॉजी को क्राइम थ्रिलर में मिक्स किया। कहानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट निखिल नायर, वरुण सोबती और सीबीआई ऑफिसर धनंजय राजपूत, अरशद वारसी की है। ये दोनों मिलकर एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो खुद को एज मानता है। किलर के क्राइम्स इंडियन मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड होते हैं और हर मर्डर के पीछे एक फिलोसॉफिकल रीजनिंग होती है। ये शो ऑडियंस से सवाल पूछता है, क्या हर इंसान में एक एज छुपा होता है? एज ने हिंदी वेब सीरीज को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। नंबर 10 पे है पंचायत। 2020 में आए ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। अब आते हैं सबसे लाइट हार्टेड लेकिन हार्ट टचिंग सीरीज पर, पंचायत। कहानी है अभिषेक त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार की, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है लेकिन उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। मजबूरी में वो गांव की पंचायत ऑफिस में सेक्रेटरी की नौकरी करता है। शुरू में वो गांव की बोरिंग लाइफ से परेशान होता है और हमेशा एस्केप करने का सोचता है। लेकिन धीरे धीरे वो गांव के लोगों से जुड़ जाता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उनकी खुशियों का हिस्सा बनता है। इस सीरीज की सिंप्लिसिटी, कॉमेडी और इमोशनल डेप्थ ने इसे हर किसी का फेवरेट बना दिया। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज जिन्होंने इंडियन ओटीटी को नई पहचान दी। सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर ने क्राइम और एक्शन का टेस्ट दिया। पाताल लोक और असुर ने डार्क ट्रूथ्स और साइकोलॉजी दिखाई। एस्पिरेंट्स और पंचायत ने दिल को छुआ और जंटरा व द लास्ट आवर ने नई तरह की कहानियां इंट्रोड्यूस की। अब आप बताइए, इनमें से आपकी ऑल टाइम फेवरेट सीरीज कौन सी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के और एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।